तो 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर हुई वर्कशॉप और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी इस दौरान मौजूद रहे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लेकर अहम जानकारी दी गई। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से इन कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज होगी। नए कानूनों में टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया है। एक अच्छी सोच के साथ 163 साल बाद इन कानूनों में बदलाव लाया गया। हम सबको इसमें साथ होकर इसको सफल बनाने के लिए ऑल ऑफ अस विल हैव टू कंट्रीब्यूट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका जो इसमें कई जो बदलाव है, मैं डिटेल्स में आपको बताएंगे, बट इससे हर व्यक्ति को जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, पूरे सिस्टम के सारे विंग्स को इसमें काफी फायदा होगा। अंततः जनमानस को फायदा होगा। और जैसे इन्होंने कहा कि रिट्रीब्यूटिव नहीं, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें हम चाहते हैं सुधार, हमारे जेलों में सुधार और न्याय की बात है, बहुत बड़ी बात है सोच की। लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है जुडिशियल थॉट, जूरिस्प्रूडेंस का, थॉट का। तो ये एक एग्जांपल है थॉट फिलॉसफी, अल्टीमेटली उसका एक बहुत बड़ी सोच है। इसको कई लोगों ने बहुत कुछ कहा, वो तो खैर क्रिटिसिज्म तो हर किसी का होता है, लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं। लेकिन मैं इसमें एक और चीज बात करना चाहूँ। कुछ लोगों ने कहा, जब प्रोफेसर साहब कह रहे थे, जब क्रिटिसिज्म कुछ हुआ, भारत सरकार ने इसमें थोड़ा बदलाव किया। प्रदीप ठाकुर बने हुए मेरे साथ। प्रदीप, 3 आपराधिक कानूनों को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। आईडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी खुद इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने तफसील से इन 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में बताया। क्या है ये कानून, क्यों वर्कशॉप का आयोजन किया गया, कौन कौन इसमें शामिल हुआ, तफसील से तमाम चीजें बताइए। बिल्कुल मुमताज, देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और जिस तरह से जो आपराधिक कानून है, कोई आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, तो वो जिस तरह से आईपीसी और सीआरपीसी के तहत जो है इन मामलों को दर्ज किया जाता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि आजादी के बाद ये पहला मौका है जब इन कानूनों को अब बदला गया है। अब इनको भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन नामों के तौर पर इनको जाना जाएगा। और 1 जुलाई से ये सारे कानून, यानी 1 जुलाई की रात 12:01 से ये पुराने कानून जो आईपीसी की धाराएं लगती हैं, सीआरपीसी की धाराएं लगती है, वो नहीं लगेंगी। इनकी तरफ जो नए कानून है, इनके तहत ये सारी धाराएं अब लगेंगी। उसके तहत ही मामले दर्ज होने हैं। कानून बदले गए हैं, कई तरह के कानून उसमें हैं। उनके हम कह सकते हैं कि जो उनके सेक्शंस हैं, वो सारी चीजें उसमें बदली गई हैं। और इसको लेकर इस वक्त सभी को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और जानकारी भी दी जा रही है। इसमें एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जो हिमाचल के हैं अभिषेक त्रिवेदी, वो बाकायदा यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जानकारी भी दी कि हमारे स्तर पर पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित किया जा चुका है कि कैसे आपने अब नए कानूनों के तहत मामले दर्ज करने हैं। और उसमें एक जो नई व्यवस्था की गई है कि अब टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस रहेगा और इसके साथ साथ कोई भी सर्च होगा या सीजर होगा या कोई मामला दर्ज किया जा रहा होगा, वो ऑनलाइन एफआईआर उसकी दर्ज की जाएगी। और अगर कहीं, जैसे हिमाचल की बात करें, कई ऐसे दुर्गम स्थान भी हैं जहां पर नेटवर्क व्यवस्था ठीक नहीं है, तो वहां पर ऑफलाइन मोड में भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन ज्यादातर जो एफआईआर हैं वो ऑनलाइन मोड में ही दर्ज की जानी है और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जरूरी होगी। और एक चीज जो इन कानूनों में है कि पहले ये रहता था कि कोई कर्मचारी रिटायर हो जाता है या ट्रांसफर होकर दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको एविडेंस के लिए कोर्ट में हाजिर होना पड़ता था। तो अब जब वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो उसको कोर्ट रिटायरमेंट के बाद कोर्ट में हाजिर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दूसरा व्यक्ति उस केस को देख रहा है वो ही एविडेंस देगा। प्रदीप, आपका बहुत शुक्रिया। प्रदीप, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।